हो गया स्टार्ट। अब देखो बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? मैथ। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ। अब सुन लो बाबू, मैथ में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम क्या है बाबू? इनवर्स। क्या है? इनवर्स। इनवर्स मतलब जानते हो? उल्टा। शुद्ध हिंदी में इनवर्स को बोला जाता है प्रतिलोम। क्या बाबू? प्रतिलोम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। मैथ का पहला टॉपिक शुरू होने वाला है कौन? इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। देखो, जब हम लोग की क्लास बंद हो गई थी तो याद करो, मैं तुम लोगों को दो फार्मूला बताया था, एक सीधा सीधा, एक उल्टा उल्टा। आप लोग भूल गए होंगे कि सीधा सीधा किसको बोल रहा था, उल्टा उल्टा किसको बोल रहा था। तो याद करो बाबू, मैं कहा था ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन फार्मूले पर कमांड हो जाएगा। ये तीन फार्मूला ऐसा है जो कक्षा 9 से 7 पकड़ा है, अब 12 तक आपके साथ रहेगा, फिर भी हमें याद नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यह पूछूंगा आपसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं पूछूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात मैं इन फार्मूलों को सिखाते समय बताया था, इस फार्मूले का यूज कब करते हैं याद है? अगर कोई पूछ दिया कि इन फार्मूलों का यूज कब करते हैं, मैं बहुत अच्छे सब सिखा रहा था, ये पूरा फार्मूला सिखा दिया था। आप कॉपी खोल के देखो। अगला बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर, इन तीनों फार्मूले का यूज कब करते हैं? मैं पढ़ाया था, बोले आकाश साहब, इन तीनों फार्मूलों का यूज कब करते हैं? खड़ो जाइए, बोलो जल्दी से, इन फार्मूलों का यूज कब करते हैं? यही सिखाए थे। हाँ बाबू, देखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में प्रॉब्लम कहाँ आती है? ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को आती क्यों नहीं है बाबू? उन्हें पता नहीं, फार्मूला बच्चों को याद होता है, पर प्रॉब्लम होता है कि किस फार्मूले का कब यूज करना है। और मैं यही बाबू लिखवाया था, इन फार्मूलों का यूज कब करते हैं? देखो यहाँ कोण कितना है? थीटा। यहाँ कोण कितना है? थीटा। दोनों जगह एंगल क्या है? सेम है। यहाँ भी एंगल क्या है? सेम है। और यहाँ भी एंगल क्या है? सेम है। तो कोई पूछ लिया इन तीनों फार्मूलों का यूज कब करते हैं, तो बोलोगे इन तीनों फार्मूलों का यूज हम तब करते हैं जब कोण नहीं बदलता है, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज। बाबू हम यही लाइन लिखवाए होंगे, आप वो बाबू कॉपी मेरी बेसिक वाली में जो कह रहा था खोल लीजिएगा, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज। आप लोगों को याद होगा, एकदम मैं यही लाइन लिखवाया था, अंग्रेजी में ही लिखवाया था, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज। तो सुन लो, जब कभी कोण का मान नहीं बदलता है, क्या? जब कभी कोण का मान नहीं बदलता है, तो इन्हीं तीनों फार्मूले के पास जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ लोगों को पक्षांतर करना, ट्रांसफर करना नहीं आता है। मैंने बोला टैन स्क्वायर थीटा, तो ये कहाँ जाएगा? उस पार। अब प्लस 1 कहाँ आएगा? इस पार। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये सब पढ़ा दिए हैं। कोई पूछेगा, हम पूछेगा नहीं, सवाल में हम किसको कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कब किस फार्मूले को यूज करते हैं, इस पर कमांड होना चाहिए। अगर
अगर बाबू कोण का मान चेंज नहीं हो रहा है तो इस बात की गारंटी है इन्हीं तीनों में से किसी का क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। भूल गए होगे, आने वाला है। मैं आपको सिखाता था बाबू, ये सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आप लोग को मैं सिखा दिया हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बाबू, मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पन्ना खोल के देख लीजिए, कल से मैथ शुरू होगा तो ये मुझे चाहिए ध्यान से। मैं सिखाया था बाबू, याद करो, अगर कहीं लिखा है सेक स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब मैं सिखाया था आप लोगों को कि अगर बाबू सेक और थीटा के बीच में अगर घात लगा है इसका मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। और इसका क्या मतलब हुआ, यह सेक थीटा कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार। इसका मतलब हुआ है बाबू सेक थीटा इंटू क्या बाबू, सेक थीटा। ये आप लोग पन्ना खोल देखना, बेसिक क्लास जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे हर एक चीज़ पढ़ाए हैं। ये अलग बात है कि लॉकडाउन लग गया फिर काफ़ी चीज़ छूट गया हमसे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ पढ़ा दिए थे। आगे मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सेक थीटा स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। तो बाबू यह जो ध्यान सुनना, इन दोनों में अंतर सुनो, इन दोनों में अंतर सुनो। यहाँ जो घात 2 है वो किसके है, सेक थीटा के पावर 2 है। और यहाँ जो घात 2 है वह किसके पावर है, केवल थीटा के पावर में है, केवल थीटा के पावर में। अर्थात ऐसे बाबू सेक थीटा का होल स्क्वायर तो किसके पावर में है, थीटा के। तो ध्यान से दोनों में अंतर क्या है, यहाँ 2 थीटा पर लगा है और यहाँ 2 सेक और थीटा के बीच में लगा है। तो अगर बीच में लगा है घात, तो जैसे सेक थीटा है बीच में क्या लगा है 2, तो पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसका सेक थीटा का गुणा कितनी बार हुआ है, 2 बार। और यहाँ क्या है, सेक थीटा स्क्वायर, इसका मतलब घात 2 किस पर लगा है, थीटा पर। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आप लोग जाके देखिएगा, क्या सुरेश सर बेसिक क्लास में पढ़ाए थे 11th में, ये सब पढ़ा दिए थे। और उसके बाद याद करो, कोई पूछेगा साइन क्यूब थीटा का क्या मतलब, तो क्या होता सर, क्यूब कहाँ है, बीच में, साइन और थीटा के बीच में। इसका मतलब साइन थीटा के पावर 3, साइन थीटा के पावर क्या बाबू 3। और साइन थीटा कितनी बार आया है, 3 बार। इसके अलावा और क्या पढ़ा दिया था, याद करो, उल्टा फार्मूला। इसको मैं नाम दिया था सीधा फार्मूला। इसको क्या नाम दिया था, सीधा फार्मूला, ठीक है। उल्टा फार्मूला याद है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये भी पढ़ा चुके हैं। कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, याद है। काट थीटा बराबर 1 टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो इसको बोला गया था सीधा फार्मूला, इसको बोला गया था उल्टा फार्मूला। रिवीजन कर रहे हैं, क्या क्या मैं पढ़ा दिया हूँ सब पढ़ लेना। अब सवाल दिए थे, याद करो, रोज रोज पूछते थे आप लोगों से कि साइन थीटा से बाबू आप लोग टैन थीटा कैसे पहुँचोगे। याद करो, तुम्हें पढ़ाया था, या तो सीधे से शुरुआत करो या तो उल्टा से शुरुआत करो। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, इसको मैं कहा था कौन सा फार्मूला, सीधा फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सीधा फार्मूला। तो शुरुआत कर दिए, तो पहले किसके पास जाओगे, साइन थीटा। और साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, तो ध्यान से, शुरुआत कहाँ से किए, साइन थीटा से। तो साइन से कहाँ चले जाओगे, कास। सीधा हो गया। सीधा के बाद जाते थे उल्टा, याद है। तो कास कहाँ है, कास से कहाँ चले गए,
सेक। उल्टा हो गया, उल्टा के बाद कहाँ ये सीधा, तो सीधा में सेक से कहाँ चले गए, tan के पास। इनवर्स में सिखाना है, किसमें, इनवर्स में सिखाना है। एक बात और सुनिए, इनवर्स फंक्शन पढ़ने के लिए मैं 1 onto फंक्शन पढ़ाया था, अब भौकाल मार के पढ़ाया था कि इसके बिना आपको इनवर्स नहीं आने वाला। और याद करिए 1 फंक्शन जब मैं सिखाया तो 1 onto मेनी 1 इनटू, आप देखिएगा ये सब आपको आज पढ़ना है तब कल बाबू आने वाला है। 1 onto मेनी 1 इनटू, मैं कहा था 1 फंक्शन याद है, शादी फंक्शन 1 फंक्शन है। अगर आपके पापा की शादी आपके मम्मी से हो गई है, इस बात की गारंटी है कि अब आपके मम्मी की शादी दूसरे पापा से नहीं होगी, या अगर आपके पापा की शादी दूसरे मम्मी से नहीं होगी, दिस कॉल्ड इज 1 फंक्शन। ये हम एकदम अच्छे से सिखाया था, पर डे एक सिखाते थे। मैं बस मौका अगर मिल गया होता मुझे 1 महीना और तो ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड हो जाता। ऐसे नहीं, फिर भी सिखा दिए थे, 15-20 दिन सिखाए थे, इसके अलावा और सिखाए थे। याद करो मुझे जो जो चाहिए थे, याद करो। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये भी सिखा दिए थे। लंब बराबर, अब पूछकर पीटे भी थे 2 दिन पहले, लॉकडाउन 2 दिन पहले पीटे भी थे, नाम नहीं बताएंगे किसको पीटे थे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो लंब इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मैं कहा था सब जुबान पर होना चाहिए, हमको पूरा भरोसा है आप लोग पर, जुबान पर से सरक गया होगा। कुछ याद वाद है सर पढ़ाए थे कि नहीं, लेकिन कापी खोलना सब पढ़ा दिए थे। बस 2 थीटा का फार्मूला शुरू करना था हमें, साइन 2 थीटा, कास 2 थीटा, याद है tan 2 थीटा, काट 2 थीटा, ये सब फार्मूला छूटा हुआ था, क्या नहीं पढ़ाया गया है? तो आज मैं बता दिया कि मैथ में क्या क्या शुरू होने वाला है। तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है सर, जितना मैंने पढ़ाया है, सीधा फार्मूला, उल्टा फार्मूला, इस फार्मूले का यूज कब करते हैं कब नहीं करते हैं, क्योंकि बाबू अगर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नहीं आएगा तो इस बात की गारंटी है, आप सुन लीजिए, इनवर्स तो भूल ही जाइए, इनवर्स हवा भी नहीं लगेगा, ठीक, इनवर्स तो खत्म, उसके बाद कैलकुलस नहीं आएगा। आप जाके पन्ना खोल लेना, कैलकुलस का कोई एक सवाल 99.99% सवाल में साइन कास टैन काट लिखा होगा, कैलकुलस के हर एक सवाल में। एक जगह 0.0001% में कुछ और आया होगा। इसका ये मतलब हो गया, फिर से बाबू याद करो, मैं तुम लोग को सिखाया था, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मैं पढ़ा दिया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप मैथ में छोड़ दिए, मैथ में छूटा क्या था तुम लोगों का, मैथ में छूटा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी रेखा पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री साथ में लेकर जा रहे थे। और मैं आप लोगों को याद करिए, मैं सवाल लिखा था, एक जाकर घर पे पूरा दोहराना है। कुछ पूछ रहे थे बोलिए कब कब पढ़ाए थे आप, तो मैं बोल रहा हूँ बाबू, याद करिए, एक फार्मूला था आप लोगों का, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा, याद आ गया? तो मैं इसको तोड़वाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्क्वायर में तोड़ा था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं सिखा चुका हूँ बाबू, मैंने बहुत कुछ सिखाया था आपको, का होल क्यूब, कास स्क्वायर थीटा का कौन क्यूब, होल। अब मैं सिखाया था जब एक घात के ऊपर दूसरा घात, घातों का आपस में गुणा होता है, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, इसको ए क्या था ए, यह क्या था बी। तो मैं ए बी नाम नहीं देता था, याद करो उस समय। आज मैं भले ए बी नाम देकर सिखा रहा हूँ तुम पागलों को बाबू, उस समय मैं नहीं सिखाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस, वो भी फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बहुत सारे भूल गए होंगे।
आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो कह रहा प्लस ए बी, देख लो। हाँ अब तो बोली तो झूठ सही। साइन के पावर 4 थीटा, याद करो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। फिर से तोड़वाए थे, इसका मान कितना हो गया 1, और वहां आता था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। पन्ना खोलो देखो, ये पढ़ाए हैं देखो, ये सब पढ़ा दिए थे। मैंने कहा था अब उसके बाद में सवाल दिया था, याद करो, उसके बाद में सवाल दिया था नीचे कि साइन के पावर 6 थीटा अब प्लस कास के पावर 6 थीटा अपान 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन कीजिए। और आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो कहोगे सर बहुत बड़ा सवाल है, खत्म। और जो बच्चा तेज होगा कट कर देगा, कहेगा सर केवल क्या बचा डी थीटा का समाकलन थीटा प्लस सी। एक लाइन क्या आ गया उत्तर, भौकाल बहुत मारे हैं। समाकलन भी बता दिए थे, मैंने कहा था कि दोनों साथ में लेकर चल रहे थे। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा सिखाए थे। और सुनो बाबू, और सुनो क्या क्या मैं तुम लोग को बहुत पढ़ा दिया था, भले तुम लोग गरियाओं की नहीं पढ़ाया था। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा ये भी सिखाए हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। याद करो मैं कमांड कराया था, मैंने कहा था बाबू कि बच्चे सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इस फार्मूला पे कमांड करा रहा था, मैं कह रहा था कुछ लोग सोचते हैं कि तो छोटा सा फार्मूला है, तो मैं सिखा के बोलता तो छोटा नहीं फार्मूला है, यही सबका बाप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करो वो दिन, इसमें से 2 फार्मूला सिखाए थे बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सिखाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab प्लस 2ab नहीं बाबू, माइनस 2ab सब गायब है। अब फोन हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे थे, बोलिए मैथवा कब पढ़ाएंगे, वाह लगा के मैथवा कर रहे थे बाबू। मैं सबको सिखा दिया हूँ, आपको हर बेसिक चीज़ में दे दिया था। आप लोग सुरेश क्लासेस के हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि सुरेश क्लासेस में पढ़ रहे थे आप लोग। यह देखिए आगे सिखाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मेरा एक भौकाल था, इस फार्मूले पे कमांड कर लोगे आधी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। भौकाल मारे थे ना, और इसमें बहुत सारा फार्मूला सिखाए थे, आप लोग भूल गए होंगे। देखिए क्या सिखाए थे, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा हल कराए थे। सर कहाँ हल कराए थे, अब तो महा झूठे हैं। तो मैं सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ए नहीं कहता था, बी नहीं कहता था, मैं उसमें आप लोग गलियाता था और मैं कहता था ऐसा जो ए और बी मानता है वो महाचौपट इंसान होगा, वो डेवलप क्या कराएगा। तो मैं कहा था जिसका वर्ग होता है, याद करो मैं क्या बोलता था, जिसका वर्ग होता है उसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार गुणा करते हैं, मैं ऐसे सिखाया था। और यह क्या किसका वर्ग है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ किसका वर्ग है, कास स्क्वायर थीटा, यहाँ उसको क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, और एक बार क्या करते हो गुणा करते हो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे कह रहे थे कहाँ मैथ पढ़ाए हैं, पूरा छोड़ दिए हैं बाबू, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दिए, बस सवाल नहीं लगवाया है। जितना बेसिक कंसेप्ट था पन्ना पे खोल के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आप लोग गलियाए थे, गलियाने के बाद पढ़ाए थे। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पूछा था तो मेरे बच्चे नहीं बता पाए थे, गलियाने का मतलब डांटे थे, ऐसा नहीं कि मैं गाली दिया था भामाशा की, मैंने डांटा था बाबू। और कई लोगों को डांटने के साथ साथ पीटा भी था, समझे। तो कुछ
पूछे, कह रहे बोलिए कब। हमने उनसे कहा कि जिस दिन एडमिशन शुरू होगा उस दिन आइएगा, आपसे हम पूछेंगे क्या नहीं पढ़ाए हैं। इतना सब क्लियर, और भी सिखाए थे बहुत सारा चीज़, AQ + BQ भी सिखा दिए थे। उसके साथ साथ इधर बाबू सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का, इधर समाकलन का सवाल लिखवाते थे कि यह आएगा। और बाबू इसी तरह सिखाया गया था, याद करो, 1/sec थीटा + tan थीटा का समाकलन था। तो मैं सिखाया था कि sec थीटा - tan थीटा से ऊपर गुणा कीजिए और नीचे गुणा कीजिए, a + b × a - b, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। आपसे वादा किया था ना कि मैं आप लोगों का दिमाग डेवलप कर देंगे। जितेंद्र बाबू मोबाइल क्यों चला रहे हैं? तो फार्मूला उसमें देखोगे कि यहाँ देखोगे? अभी समझे? घर पे देखो फार्मूला। हाँ, तो बाबू मैं आपसे मैंने वादा किया था कि सुरेश क्लासेस में 11th में आओगे तो मैं आप लोग का दिमाग डेवलप करूँगा, और मैं भरपूर कोशिश किया था। लेकिन ये अलग बात है कि आज सब गायब हो गया है। कोरोना तो बाबू अपने तो गया ही, साथ साथ सबको ले डूबा। समझे? तो कुछ बच्चे कह रहे थे बोलिए, तो बाबू हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनिए कि अंकित साहब पूछ रहे थे कब आप पढ़ाए थे। ये सब बेसिक है, यह आना चाहिए। 2 थीटा का फार्मूला शुरू करने वाले थे। कौन? 2 थीटा का फार्मूला बेसिक क्लास में याद करो, मैं सिखाया था, भौकाल मारा था। एक बाबू इक्विलैटरल ट्रायंगल था। कौन ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी मतलब भगवान जाने। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आप लोग को अंग्रेजी भी सिखा रहे थे बाबू, अंग्रेजी में सवाल भी आपकी कॉपी पर होगा। अब मैं बहुत भौकाल मारा था कि 11th में मैं आपको अच्छा बना दूंगा, पर बीच में कोरोना आ गया, सब बच्चे बन गए अच्छे से। तो बाबू इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिखाया था, याद करो कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। और उसके बाद इसको कहा गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब भी है और आधा भी कर रहा है, लंबार्धक। और भौकाल मैंने मारा था कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आएगा, मैग्नेट का शुरुआत करूंगा तो सवाल इस पर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल 3-4 ठो आएगा। IIT JEE में सवाल पूछ चुका है, AIEEE में सवाल थोक के भाव में आया है। ये सब बेसिक पढ़ाए थे। खूब बड़ा सा त्रिभुज बनवाए होंगे। सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा रहे थे तो ये सब बता रहे थे। याद करो, मैं बहुत कुछ सिखा दिया हूँ, ये अलग बात है। तो बाबू ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि मैं फिर से शुरू करूँगा तो यह असंभव है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस इतना करूँगा बाबू आपके साथ कि पिछला वाला फार्मूला को तेज़ी से रिवीजन कराऊँगा। रिवीजन कैसे करना है, वो कापी जो आप लोगों को बेसिक कापी बनाए थे ना, आप लोग डरवा करके धमका करके तो पतली सी कापी बनवा दिए थे मैथ का। और मैं कहा था कि आपका क्लास 11 ख़त्म होते ही क्लास 12 का 50% मैथ ख़त्म हो चुका रहेगा। यही भौकाल था ना, यही भौकाल था ना। याद करो, मैं कहा था कि जब मैं 2D का लाइन पढ़ाऊंगा तो 3D का लाइन ख़त्म हो जाएगा। और 3D लोग कहते हैं बाबू कि 3D बहुत कठिन होता है। मैक्सिमम 90% टीचर तो 3D छोड़ देते हैं। 3D मतलब क्या सिखाया था, याद है? भूल गए? 3D का मतलब हवा में, भूल गए? हवा में 1.456 कहाँ है? हवा में लटका हुआ है। यही है 4-5-6 हवा में 3D स्पेस है। तो लोग टीचर कहते हैं बाबू कि 3D मत पढ़ो, तुम 3D में लटक जाओगे। अब मैंने कहा बाबू दुनिया का सबसे आसान टॉपिक कौन है? 3D है, मैं पढ़ाऊंगा। बाकी लोग पढ़ाते तो हैं पर उनको खुद नहीं मालूम है। मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, वो लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को 3D आएगा, इस बात की लिखित गारंटी। और आएगा नहीं, अच्छे से आएगा। भौकाल मारे थे। 2D का लाइन याद है?
भूल गए होगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दुनिया के किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कितना चीज? दो चीज, एक स्लोप, दूसरा पॉइंट। तो याद करो, ये सब मैं पढ़ा दिया था बाबू, लेकिन आप लोग हीरो आदमी हो। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहा था 2D के, याद करो। y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। याद है? नहीं याद है? तो सर आपको बताया गया था y माइनस y1, यम मतलब बताया गया था कौन? थीटा। अगर कोई पूछेगा थीटा क्या है, बोलिए शुभम साहब, थीटा क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर की ओर बनाया गया कोण। और क्या बताए थे? ये तो पागल टाइप बता देते हैं फिजिक्स में। याद करो, m बराबर, याद करो, स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा बराबर d वर्टिकल अपान d हॉरिजॉन्टल। बैठिए। और मैं खूब भौकाल मारा था बाबू, याद करो कि मैं आप लोगों को मैं कहा था कि आप लोगों का कक्षा 12 का टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म हो गया है। याद है? क्लास 12 का टेंजेंट एंड नॉर्मल मैंने खत्म कर दिया उसी समय। सर झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आपको आती है? कब खत्म करिए? कोरोना से पहले, जब भारत देश में कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ उसके पहले खत्म कर दिए थे। और याद करो dy अपन ds क्या बताता है आकाश साहब? एकदम लिखवाए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और उसमें चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि dy अपन ds क्या बताता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मैं कह दिया था कि आप लोगों का खत्म हो गया है क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल। मेरे बच्चे क्लास 12 में कक्षा 12 के मैथ में ऐसे 90, 92, 95 नहीं पाते हैं। 11 में उनका बेस एकदम मजबूत कर देते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ बुरा हुआ, बुरा तो सबके साथ हुआ। मेरा तो घाटा हो गया कई लाख रुपए का, कि नहीं बाबू? नहीं तो एडमिशन शुरू होता, पैसा पैसा आता, ये काहे को हम आगे फोटो चिपका के भेजते, कि नहीं बाबू? फटा पोस्टर निकला हीरो, तो यहाँ फटा वीडियो निकले सुरेश सर। तो ऐसा नहीं होगा। तो कुछ बच्चे बहुत शिकायत किए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी नहीं पढ़ाए हैं, मन तो थप्पड़ मारे व्हाट्सएप में घुसकर। तो बाबू ध्यान से, dy अपन ds क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और रेखा का ग्राफ खिंचवाए थे। एक रेखा यक्ष अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर काटती है। बताओ वह बिंदु क्या होगा? तो आज बाबू मेरे सब बच्चे गायब हो गए हैं। उस समय बाबू जो सबसे मेरा डल बच्चा था, उस दिन गए थे मारने के लिए, फंस गए थे। वो बताया था 3,0। एक अक्ष पे दूसरे अक्ष पर, एक अक्ष पर दूसरे अक्ष का मान सदैव 0 होता है। याद करो, नहीं पढ़ाए थे। अब एक कहो कि सर ये सब नहीं दोहराए थे हम लोग, तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे कैसे कहते नहीं मैथ पढ़ाए थे जी? हाँ, मैथ अगर पूरा पढ़ा दिए होते तो कक्षा 12 का मैथ 50% क्या हो जाता? खत्म। नहीं पढ़ाए हैं सर, हमको पता नहीं चल रहा। तो मेरा बेसिक कॉपी कल लेकर आना, जो बनाया होगा अच्छे से, ठीक? और जब मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान से सुनिए, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो वह कॉपी लेकर सामने, वीडियो के सामने रखिएगा और फिर पढ़ते चले जाइएगा आप लोग। मैथ में मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आप लोगों को। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, मैं चैप्टर का नाम बताता था कि यह होगा तो यह खत्म, यह होगा तो यह खत्म। तो कक्षा 12 में 50% मैथ खत्म कर चुके थे। सॉरी, कक्षा 11 में 50% मैथ खत्म कर चुके थे आप लोगों का। तो बाबू मेरा ये कहना है कि आप लोग क्या करिएगा,
दोहरा लीजिएगा, पूरा रिवीजन करके कल आइएगा। कल मैथ बाबू, मैथ में 10 दिन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला चलेगा। कितना दिन? 10 दिन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल से मैथ शुरू हो जाएगा।